स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर गोला यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू चल रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गोले का समीकरण से अपन वृत्त कैसे निकालते हैं और वृत्त का केंद्र व त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है। गोला यानी फुटबॉल के समीकरण से चूड़ी का निर्माण कैसे होता है और उसका केंद्र बिंदु व त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। इन दोनों को आपने अच्छी तरह बनाना सीख लिया। आगे भी क्वेश्चन करवा रहा हूं इनके। उससे पहले क्या दूसरे प्रकार का एक प्रश्न आ गया था, उसको मैं हल करना, ये लास्ट वीडियो का जब आप देखोगे तो वो प्रकार के प्रश्न मैंने स्टार्ट करवा दिए थे चिपकाने वाला। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है S + λp = 0। तो उसी केस में उस क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन को वापस लिखते हैं। तो ये दिया हुआ है, पूरा का पूरा पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। निम्न वृत्त एवं उनके सम्मुख प्रदर्शित बिंदु से उनके सम्मुख प्रदर्शित बिंदु से जाने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, पहला नंबर दिया हुआ है x² + y² + z² बराबर 1 और x + 2y + 3z बराबर 4 है और बिंदु दिया हुआ है 0 0 0। पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर क्रम से 1 2 3 नंबर सभी अनसोल्ड है। किताब देखने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी किताब में इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है दिए हुए कंटिन्यू, तो तीनों आज करवा रहा हूं मैं। बहुत इजी है। अपने को क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है, गोले का समीकरण। तो गोले के समीकरण से एक्चुअल में आपके दिमाग में इसकी इमेज बना देता हूं ताकि आपको पता चले। तो सबसे पहले तो इसका क्या काम किया था मैंने, सबसे पहले तो ये किया कि ये फुटबॉल जो दी हुई है, ये फुटबॉल है, उसमें क्या है कि एक आदमी वो क्या करता है कि एक आरी से या किसी भी चाकू से इस प्रकार से इसको काट देता है। बीच में से 2 आरियां लिए उसने, 2 चाकू ले लिए और यूं काटते हुए चलता है। ठीक है, काटने पर आपने ये आरी बाहर निकाल ली, तो एक तो ये टोपा पड़ा रहेगा ऊपर वाला, ये टोपा पड़ा रहेगा नीचे वाला, और ये रिंग आपके रहेगी। क्लियर है ना, ये रिंग आपके निकल जाएगी। जो इसका व्यास ऊंचाई बनाने की कोशिश कर देता हूं, ये रिंग, ये क्या होता है, ये वृत्त कहलाता है। बहुत ही बढ़िया बना है, इसको अच्छी तरह आप चेक कर लो। ये टोपा है तो इधर बना देता हूं, ये रिंग आपके, ये रिंग जो बनी है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपके वृत्त। और ये ऊपर नीचे वाला टोपा है जिसको जोड़कर अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं। तो अभी तक मैंने क्या काम किया था, किसी भी फुटबॉल को जब मैंने काट दिया तो इस प्रकार से आकृति प्राप्त होगी। आपने यूं पकड़कर 2 तरीके से, ये इस प्रकार से बढ़िया डायग्राम आपके सामने शो करता हूं। एक तो इधर से समतल गया, आपने क्या 2 तलवार लेके, 2 आरी लेके, 2 चाकू लेके या 2 ब्लेड लेके इस प्रकार किसी भी तरबूज को काटा, उसमें से एक वो निकलती है खाने के लिए, ये भी बहुत बढ़िया है। तरबूज घर पे लाते हो, उसको बीच में से काटना, तो क्या करते हो, चाकू को इधर मारा कट बीच में से निकालते हो, फिर खाना स्टार्ट करते हो। अपने को वो नहीं करना, इसमें से चाकू बार निकालना है इस प्रकार से कि बीच में एक प्राप्त हो जाए कोई भी आकृति। तो इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है, वृत्त कहलाती है। अब इसकी खास बात क्या है, वृत्त का केंद्र निकालना और वृत्त की त्रिज्या निकालना, ये दोनों आपके 2 क्वेश्चन बड़े लेवल पर कंप्लीट करा दिए। तीसरा भी कराऊंगा आज या कल, जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा या इसी वीडियो में। अब बात आ गई कि जब मान लो आपने वृत्त का निर्माण कर लिया तो अब वापस जोड़ना भी पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये करेंगे कि कोई भी मनुष्य सबसे पहले इस पोर्शन को यहां रखेगा, तो ये पोर्शन यहां रख दिया, फिर यहां पर फेविक्विक लगाई, फिर ये रिंग को यहां रखेगा, फिर इसने ये ऊपर पुट कर दिया, तो ये क्या प्राप्त हो गया, एक इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, वापस फुटबॉल बन गई। तो ये फेविक्विक क्या करती है, उसको जोड़ने का काम करती है। कोई भी चीज टूट जाए, गणित में भी जोड़ने का काम करने पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब किसी गोले और समतल को जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए, गोले के लिए क्या करेंगे अपन, वृत्त और समतल को जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए, वृत्त व समतल यानी 2 समीकरणों को आपस में जोड़ने की बन जाए, तो S1 + λ × t = 0 प्रकार की आकृति बनेगी। ये बनता है S + λp = 0। ये कोई भी क्या होता है, गोले का समीकरण कहलाता है S + λp = 0। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाकर और इसको मार्क करवा दिया था, ये आपने याद कर लिया होगा। आज इसको इंप्लीमेंट करवा रहा हूं।
इस पर लागू करवा लो कि कैसे ये बनता है। तो ये कहानी को समझ गए क्या क्या सिखाने जा रहे हैं अपन। अपने क्या है कि टोपा अलग अलग पड़ा है, उसको जोड़कर अपने को क्या गोले का निर्माण करना है। तो सबसे पहले तो ये ले लो S1 समीकरण जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है, त्रिविमीय दिया हुआ है। और समतल का समीकरण है, इसको P बोल दो। P का S1 हटा दो, ये P बन जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 है बराबर 0। और बिंदु कौन से दिए हुए 0 0 0 है, समीकरण नंबर 1 और 2 है। आराम से उतारते रहना, कई दिन हो गए तो इसमें वो बात नहीं कि नए स्टूडेंट हो, शुरू में तो समझ में नहीं आता सिलेबस क्या है, गोला क्या है, तो वो बात अपने काफी वीडियो बन गए, बार बार देखने पर इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये दोनों है ना, वो अपने समीकरण दी हुई है, इसमें अपना कोई रोल नहीं है, तीनों चीजें दी हुई है इनडायरेक्टली कहे तो। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं गोले का समीकरण, हम जानते हैं कि गोले का समीकरण क्या होता है, वो होता है s प्लस लैम्डा p बराबर 0, जोड़ने पर प्राप्त होएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 बराबर 0। ठीक है ना, ये दोनों समीकरणों का आपने जोड़ दिया। फिर जो बिंदु दिया हुआ है उसके गुजारना भी है, तो उस बिंदु को गुजार देते हैं। तो ये समीकरण बन जाएगी x प्लस 2y प्लस 3z माइनस का 4 बराबर 0। अब अपने को दिया हुआ है कि उनके सम्मुख जो बिंदु लिखे हुए हैं, सम्मुख प्रदूषित बिंदु से गुजारना है, गुजरना चाहिए। तो बिंदु 0 0 0 है, तो इससे गुजार दो। इससे गुजारने पर तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 4 बराबर 0 है। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस 1 और माइनस का 4 लैम्डा बराबर 0 है। 4 लैम्डा बराबर माइनस 1 हो जाएगा, लैम्डा बराबर माइनस का 1/4। वैल्यू आराम से चेक कर लो, ये आ रही है माइनस का 1/4 है। ये इधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस का बनेगा, माइनस 4 लैम्डा लिखा हुआ है, तो इधर शिफ्ट कर दोगे तो लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/4 की वैल्यू माइनस का 1/4 है। ये आकर यहाँ पर पुट कर देना, ये अपना अंतिम आंसर बनता है। ये क्या बनेगा, अंतिम आंसर बनेगा, जो भी कोई भी एक गोले की समीकरण कहलाते हैं। तो ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन फटाफट सभी इसके अंदर कंसोल्ड है, तो क्या है कि आपको बोर्ड पे करा के, और इस बार दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर का 9 और 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर का 5 है। और बिंदु 1 2 3 दिए हुए हैं। समीकरण अपने को दे रखी है, उसको आप भी ट्राई करो, मैं भी बता रहा हूं, दोनों मिलकर क्या है कि आपके काम कंप्लीट हो जाएगा। गोले का समीकरण निकालना, दो चीजें दी हुई है, बिंदु दिया हुआ है, उससे गुजारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेविक्विक की तरह पर उनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का फॉर्मूला गणित में फेविक्विक तो होता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला बनता है s प्लस लैम्डा p बराबर 0 या s1 प्लस s2, s1 प्लस लैम्डा s2 बराबर 0 भी कर सकते हो। सॉल्यूशन में पहला नंबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 है, तो यह समीकरण क्या बन गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। प्लेन का समीकरण क्या बन गया, x 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0 है। और बिंदु किसका बन गया, 1 2 और 3 का हो गया। समीकरण के रूप में लिख लो, तो ये लिख लो, हम जानते हैं कि गोले का समीकरण क्या होता है, वो होता है s प्लस लैम्डा p बराबर 0 है। s प्लस लैम्डा p बराबर 0, s का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस लैम्डा इंटू p का मान 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। क्लियर है। समीकरण को समेट दो, ये बन जाएगा x, सीधा ही रखो आप, बिंदु कौन से 1 2 और 3 बिंदु गुजारना है। वैल्यू पुट करोगे तो 1 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 9
प्लस लेमडा इंटू 2 प्लस 6 प्लस 12 माइनस 5 बराबर 0 है, 9 से 2 कैंसिल, 5 प्लस लेमडा इंटू 8 और 20 15 बचेगा, ये बराबर 0 है। लेमडा बराबर माइनस का 5/15 निकाल ले, लेमडा का मान निकाल लो, जो भी आ रहा है उसको समीकरण में पुट कर दो, है ना। एक आधा वेरिएशन हो तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। समीकरणों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये बिंदु गुजार दिया आपने, 1 2 3, तो 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, माइनस का 9 दिया हुआ है, प्लस का लेमडा 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 माइनस 5 बराबर 0 हो गया। ये बनेगा 5 प्लस लेमडा इंटू 6 तो 8 और 12 20 में से 5 गया तो 15 बचेगा, माइनस 5/15 आ गया, माइनस 1/3 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉर्मल है, फटाफट लेके स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेम डिटो यही काम करना, उसमें भी क्वेश्चन सेम रहेगा और इसके सभी अनसोल्ड लगभग पूरे हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2, जेड बराबर 0 और बिंदु 2 3 4 है। निकाल लो फटाफट, मैं भी निकाल रहा हूं। निम्न व्रत है, उनके सम्मुख बिंदु से जाने वाले गोले का समीकरण निकालना है। तो वही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 लिखा हुआ है, तो ये समीकरण बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। इस समीकरण को ऐसे बोल दो, ये चीज कोलोन का निशान कहलाता है। इसका मतलब होता है इस प्रकार परिभाषित समीकरण वो कोलोन कहलाती है। पी का मान कितना दिया हुआ है, जेड बराबर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा समीकरण लिख दो। हम जानते हैं कि गोले का समीकरण होगा गोले का समीकरण होता है एस प्लस लेमडा पी बराबर 0 है। एस का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का लेमडा इंटू पी का मान जेड बराबर 0 हो गया। वैल्यू कौन सी रखेंगे, 2 3 और 4 का मान उपरोक्त में रख दो, लेमडा का मान निकाल लो। वैल्यू रख रहा हूं लेकिन निकालो इसको। चार प्लस 2 प्लस 16 माइनस का 2 प्लस का 4 लेमडा बराबर 0। इससे लेमडा का मान निकालो, यहां पुट कर देना। किसी भी प्रकार का हल नहीं करना, ये अपना आंसर कहलाता है। निकाल लो ये। समीकरण में गोला और समतल दोनों दिए हुए हैं। इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है अगले वीडियो तक जाना पड़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन करते हैं। अपने को व्रत पे वापस आ जाओ, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। देखो 3 क्वेश्चन तो अभी वाले करवा दिए, 2 इसके करवा दिए थे व्रत के। वीडियो देख लेना, टैली कर लेना। अब ये नेक्स्ट तीसरा इसी का ही, तो 3 बराबर 3 अनुपात में बिल्कुल सही बन रहा है। गोले के समीकरण में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी त्रिज्या, व्रत तो पहले छोड़ो, टॉपिक लगाना। पहले तो अपन गोले का समीकरण लिखते हैं और इससे संबंधित कोई भी चीज है उसको कवर अप कर देते हैं। गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2y माइनस 4z माइनस 19 बराबर 0 है। और अगला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 हो गया। तुलना कर लो। ठीक है, तुलना करोगे तो कितना आ जाएगा? 2ux बराबर 2x लिखा जाएगा, 2vy बराबर माइनस का 2y लिखा जाएगा, 2wz बराबर माइनस का 4z आएगा और d का मान माइनस का 19 है। आराम से तुलना वाली पोजीशन में चेक कर लो। इन सब को हल करने पर माइनस u का मान माइनस 1 आ रहा है, माइनस b का मान 1 आ रहा है और माइनस w का मान 2 आ रहा है और d का मान माइनस का 19 आ रहा है। चेक करो पहले, ये कैंसिल हो जाएगा। 2ux बराबर 2x है तो माइनस u बराबर माइनस 1 हो गया, माइनस b बराबर 1 हो गया, माइनस w बराबर 2 हो गया, d बराबर माइनस 19 हो गया। केंद्र कितना हो जाएगा? गोले का केंद्र इसका फॉर्मूला होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, इसलिए अपने को माइनस की आवश्यकता पड़ती है। सीधी वैल्यू रख देता हूं, ये वैल्यू आएगी माइनस 1 और 2। गोले की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। चेक करो पहले, माइनस का डी है तो माइनस का 19 प्लस के 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। आराम से निकाल लो, कोई भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए मन में। देख लो दोबारा, माइनस प्लस की कोई भी मिस्टेक हो उसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन से जो लिखा था उसके अनुसार -2 और -4 माइनस का 19 लिखा है मैंने। यह मानक समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है। 2ux 2vy 2wz और d का वैल्यू माइनस का 19 हो गया। माइनस v माइनस w पुट कर देंगे, d बराबर माइनस 19 है ही। इनको अच्छी तरह जांच लो। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर की वैल्यू तो क्या होता है? गोले की त्रिज्या होती है। पी का मान कितना होता है वो भी निकाल लेते हैं। पी बराबर गोले का केंद्र -1 और 1 और 2 से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0 पर लंब डालेंगे तो x का मान कितना रखेंगे? -1 प्लस का 2 प्लस 4 प्लस 7 बटे अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग, z के गुणांक का वर्ग। तो ये बनेगा 1 5 12 बटे 3 बराबर 4 बनेगा। ये चेक कर लो। पी की वैल्यू में निकाल के देख लो। वृत्त की
त्रिज्या क्या होता है, फॉर्मूला आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र यही होता है। आर क्या होता है, जहां पर गोले की त्रिज्या निकाली हुई है 5 है, पी का मान कितना -1, 1 और 2 परपेंडिकुलर डालेंगे जो समतल दिया हुआ है, x + 2y + 2z + 7 है। सारे डाटा बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। इनके वैल्यू पुट कर दो तो ये आपके सामने बिल्कुल सही आ गया। तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दो आप, तो गोले का वृत्त की त्रिज्या कम से कम आ जाएगी। वृत्त की त्रिज्या बनेगी अंडरवुड में आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो 25 माइनस का 16, ये अपने आंसर आएगा। अब निकालना वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र निकालने का समीकरण क्या बताया था, गोले के केंद्र से सरल रेखा का निर्माण करेंगे। सरल रेखा क्या बनेगी, x - x1/l, y - y1/l और z - 2/l। LMN का मान कितना है, x + 1/l का मान 1 है, y - 1/2, z - 2/2। ये बनेगा सरल रेखा का समीकरण। समीकरण में बराबर लैम्ब्डा मानते ही समीकरण किस में बदल जाएगा, निर्देशांकों में। इससे x का मान निकालो, y का मान निकालो और z का मान निकालो। ये 3 मान बता देता हूं, फिर लैम्ब्डा का मान निकाल लेना। 3 मान, x का मान कितना आएगा, लैम्ब्डा -1, y का मान 2 लैम्ब्डा + 1 और 2 लैम्ब्डा + का 2। तीनों मान समतल के समीकरण में रखने। लैम्ब्डा -1 + 2 × 2 लैम्ब्डा + 1 + 2 × 2 लैम्ब्डा + का 2 है और बराबर -7। इससे लैम्ब्डा का मान जो आएगा उसको यहाँ पर पुट कर दो, ये अपना फाइनल आंसर होता है। तो कोई भी स्टूडेंट इनको ट्राई करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ तक विश्राम करते हैं, विराम देते हैं। ये सभी क्वेश्चन कर लेना, 6 और 2 8 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं।